हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी। माई सेल्फ सचिन सर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जा कर के इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो की कॉन्टिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ये जो वीडियो बन रहे हैं इनका पर्पस जो है आपकी व्यवहारिक समझ और आपके इमेजिनेशन लेवल को इन्हेंस करना, बढ़ाना। केवल किताबी स्तर पर चीज़ों को ना बता करके आपके विजुअलाइजेशन को हमको इसको बढ़ाना है कि समझ सके, आप चीज़ों को देख सकें। तो उसी के क्रम में जो क्लाइमेटोलॉजी है, इसको हम अगर बात करें तो इसको हिंदी में वैसे जलवायु विज्ञान बोलते हैं। देखिए, जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसको सामान्यतः जो है बुकिश है ये वर्ड। सामान्यतः हम लोग जो है इसको मौसम के टर्म में यूज़ कर लेते हैं, जो व्यवहारिक शब्द में बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा मूलभूत अंतर है या बेसिक थोड़ा डिफरेंस है जलवायु और मौसम में। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो ये किसी एक दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करता है, जबकि हम मौसम की जब बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करता है। जैसे हमने कहा आज का मौसम ठंडा है, यानी आज मौसम ठंडा है तो कल थोड़ा क्या है, कम ठंडा भी हो सकता है या थोड़ा गर्म भी हो सकता है, या हवा ठंडी चल रही है आज हवा गर्म है। तो ये हम आज तत्कालिक यानी शॉर्ट टर्म जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मौसम है। अब वो जो लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन होता है, यानी किसी क्षेत्र की जो या किसी स्थान की या की जो जलवायु हो, वो लॉन्ग टर्म को डिनोट करती है कि यहाँ की जलवायु जो है वो ठंडी है। तो वहाँ पे हमेशा जो है वो ठंडी क्लाइमेट, मतलब कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो लॉन्ग टर्म का जो हमारा फोकस है वो क्लाइमेट है, और जो शॉर्ट टर्म का है वो आपका वेदर है। ये एक बेसिकल डिफरेंस है। आइए और अब इस पे नेक्स्ट सेगमेंट में ये है कि जो अब जलवायु को कौन कौन से कंपोनेंट डिनोट करते हैं। बेसिक रूप से 2 कंपोनेंट है, एक आपका टेम्परेचर है और दूसरा जो है आपका रेन है। जो प्रेशर कंपोनेंट है वो डिपेंड ऑन है टेम्परेचर, इसलिए बेसिक में जो है हम लोग टेम्परेचर और रेन को रखते हैं। कहीं का भी जो तापमान है वो उसके जलवायु को प्रदर्शित करता है। वहाँ की वर्षा, वहाँ वर्षा ज़्यादा है या वर्षा है ही नहीं, या कम है, मॉडरेट है। और इसी तरह तापमान भी वहाँ के क्या क्लाइमेट को प्रदर्शित करता है। तो हम इन जो फैक्टर्स हैं, इन तो हम लोग क्लाइमेट में पढ़ते क्या हैं। क्लाइमेट में पढ़ने के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन एलिमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, यानी इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनके फैक्टर्स, और इन एलिमेंट्स का इफेक्ट, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो तापमान और वर्षा की मात्रा को या इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जैसे हम अगर छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसोलेशन, यानी इंसोलेशन का यानी सूर्यातप का जो कोण बनता है अर्थ के साथ, वो जो तापमान या उसकी मात्रा को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग दिसंबर के समय यहाँ पर ठंड होती है, तो उसका बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो है उस टाइम ऑफ पीरियड में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लगभग जो है वो न्यून कोण हो जाता है। जबकि गर्मी के समय में, जून के महीने में, जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री हो जाता है। तो फैक्टर क्या रहे हैं तापमान को बढ़ाने घटाने में, और उसका इफेक्ट फिर वर्षा पे कैसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है इससे हमारी व्यवहारिक समझ बहुत अच्छी हो जाती है। व्यवहारिक समझ के साथ साथ जो है हम लोग जो आसपास के क्लाइमेट की समझ भी बढ़ जाती है हमारी। ये हमारा एक वायुमंडल का एक फिगर है, जिसमें हमने वायुमंडल के जो जितने भी स्तर पाए जाते हैं, नीचे सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। इसको हम लोग विस्तृत तरीके से अभी यहाँ पे ना पढ़ करके, मेरा उद्देश्य है कि आपको एक सामान्य समझ डेवलप करना। इसको हम लोग जो है जब हमारा प्रॉपर सेगमेंट जलवायु विज्ञान आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगा होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।